Infinix Note 7 फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, लेकिन ये कंपनीज चिंदी चोरी करना कब बंद करेगी? यानी कि Infinix इंडिया की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनी नहीं है। इनफैक्ट मैं टॉप 7 इंडिया की स्मार्टफोन ब्रांड्स पे भी अगर निगाहें डालूं तो वहां पे भी Infinix का नाम नहीं आता। फिर भी Infinix चिंदी चोरी करती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है दोस्तों। 11,500 में आपको Infinix Note 7 देखने को मिल जाता है। काफी सारी अच्छी चीजें भी है वीडियो के अंदर, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे थोड़ी सी अजीब सा फील होता है स्मार्टफोन को देखते हुए कि Infinix जैसा ब्रांड, यानी कि नॉट अ सुपीरियर ब्रांड, और वो 11,500 रुपए में स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और वो दे रहा है एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट। कैन यू इमेजिन? 2020 चल रहा है दोस्तों और Infinix कोई बड़ा ब्रांड नहीं है कि सारे कस्टमर्स कॉम्प्रोमाइज कर ले। यार 11,500 रुपए के अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट देना मुझे तो समझ में नहीं आता दोस्तों। प्लस दोस्तों इसके अंदर कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को उल्लू बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। 4 कैमरा के होने के बावजूद दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया है, इसके बदले एआई लेंस दिया है। कैन यू इमेजिन? 2020 चल रहा है, क्या एआई लेंस वाकई में इतने अच्छे काम करते हैं? क्या इतने सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बिल्ड हुए हुए हैं कि एआई लेंस को बहुत ही धमाकेदार तरीके से काम करवा सकते हैं? यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कस्टमर्स को है ना 4 कैमरे के रूप में दिखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजलेस चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की है। हेलो दोस्तों, मैं एक और फिर से आप सभी का टेक देखोजी में स्वागत करता हूँ। आज हम Infinix Note 7 की अच्छाई भी बताएंगे जो कि आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो के अंदर पता चल जाएंगे। साथ में हम वो चीजें भी बताएंगे, वो नेगेटिव चीजें भी बताएंगे, वो कॉन्स भी बताएंगे जो आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलते। और ये चीजें हम लोग आपके साथ में इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि अगर हम लोग कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो उसकी अच्छाई वाली चीजें तो यार यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पता चल जाती है, लेकिन नेगेटिव चीजें भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हमें पता रह पाए कि हाँ भाई हम लोग जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वो प्रॉब्लम सही है तो हम लोग ले सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो यार ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए टेक देखोजी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं Infinix Note 7 स्मार्टफोन की। Infinix Note 7 स्मार्टफोन 11,500 में लॉन्च हुआ है। फ्लिपकार्ट पे आप ये बाई कर सकते हो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो रैम और इंटरनल स्टोरेज जो है वो बढ़िया है, प्राइस भी सही है दोस्तों। 11,500 रुपए की जो प्राइस है वो मोस्ट बाइंग प्राइस रेंज आ जाता है, जहां पे ज्यादातर इंडियन पब्लिक है ये रेंज के स्मार्टफोन्स बाई करती है। DDR4X का रैम मिल जाता है, eMMC 5.1 का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वाकई में मेरे को Infinix Note 7 की डिजाइन पसंद आई है दोस्तों। यस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो डिजाइन है, जो डिजाइन पैटर्न है, बैक साइड का जो लुक है वो वाकई में काफी बढ़िया है। ये मुझे थोड़ी सी याद दिलाता है नोकिया की या फिर मोटोरोला की, जो बैक साइड से एक टाइप की स्क्वायर कैमरा डिजाइन देती है। तो यहाँ पे आपको उसी टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है, तो ये काफी बढ़िया है। इवन फ्रंट साइड का जो लुक है वो भी अच्छा लगता है, आई प्लीजिंग लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले दिया है। आई नो बहुत सारी कंपनीज है जो आपको एक नॉच डिस्प्ले दे देती है, थोड़ा सा वो आउटडेटेड लगता है, लेकिन ये जो स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में है तो ये अच्छा फीलिंग देगा दोस्तों। स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.95 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये स्मार्टफोन काफी बड़ा है दोस्तों। हमारे पास में जो स्मार्टफोन्स नॉर्मली देखा गया है वो 6.5 इंच 6.4 इंच के आसपास होता है। तो ये जो स्मार्टफोन होता है इन हैंड आपके आराम से आ जाता है, लेकिन 6.95 इंच जो स्मार्टफोन होता है वो वाकई में बहुत बड़े होते हैं। और अगर आप ये स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो मैं आपसे लिटरली सजेस्ट करूंगा कि आप नजदीकी स्टोर में जाके स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ के देखिए, क्योंकि अगर आपने खरीद लिया तो आप बाद में पछता सकते हो अगर आपको स्मार्टफोन इन हैंड में बराबर तरीके से नहीं आ रहा हो। तो प्लीज स्मार्टफोन परचेज करने से पहले आपके नियरेस्ट स्टोर में जाके जरूर देख लीजिएगा कि आपके हाथ में वो स्मार्टफोन बराबर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। स्मार्टफोन के अंदर एक जो सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज मुझे लग रही है कि ये जो स्मार्टफोन है ये एक टाइप का मल्टीमीडिया स्मार्टफोन है। आगे वीडियो के एंड में मैं आपको इस बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये जो मल्टीमीडिया स्मार्टफोन होते हैं इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको रिजोल्यूशन जो है फुल एचडी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे Infinix Note 7 ने आपको एक एचडी डिस्प्ले दिया है दोस्तों। एक चीज मैं आपको वापस से आपको बता रहा हूं, आई नो आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं दोस्तों ये जान लेना बहुत जरूरी है। Infinix कोई सैमसंग या फिर एप्पल नहीं है कि कस्टमर जो है कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज किया हो ब्रांड ने तो वो चला लेते हैं। Infinix
टॉप 5 के अंदर नहीं आता, तो यार इस ऐसी कंपनी को कम से कम ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। यहाँ पे आपको एक फुल एचडी डिस्प्ले देना ही चाहिए। सैमसंग होता तो हम लोग समझते हैं ठीक है एचडी दिया, लेकिन ब्रांड है तो चलो स्मार्टफोन ले लेते हैं। एप्पल है उसने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन यार ब्रांड है तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स के लिए क्या हम लोग वही सोचते हैं? आप जरा सोचिए इस बात को। इन्फिनिक्स को कम से कम यहाँ पे फुल एचडी डिस्प्ले देना ही चाहिए था, लेकिन समहाउ यहाँ पे उस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर की। तो एक चीज मुझे माननी पड़ेगी, कम से कम प्रोसेसर के अंदर इन्फिनिक्स ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है, कॉर्टेक्स A75 और कॉर्टेक्स A55 पे बेस्ड है। तो रीजनेबली ये जो प्रोसेसर है बेकार नहीं है, आपके डे टू डे काम है और जो नॉर्मल गेमिंग है वो आपको हैंडल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही हम लोग कैमरा डिपार्टमेंट में आते हैं तो मुझे शंका होने लगती है। दोस्तों यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया काम किया, कंजूसी नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं की, चिंदी चोरी नहीं की। यहाँ पे जो अपर्चर की ओपनिंग है वो भी बड़ी है, f1.79 की बड़ी अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। जितनी बड़ी अपर्चर की ओपनिंग होती है उससे लो लाइट की जो इमेजेस होती है वो थोड़ी सी ब्राइट अप आ जाती है, अच्छी डिसेंट आ जाती है। इसके अलावा जो सेंसर साइज है वो भी बड़ा है, 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज का सेंसर साइज भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो मेन कैमरा है ये बढ़िया लग रहा है ऑन पेपर्स। दोस्तों बाकी जो 3 कैमरा उसके बारे में बात करते हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर वो नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन समहाउ चौथे कैमरे के अंदर चिंदी चोरी कर ली है इन्फिनिक्स ने। यहाँ पे आपको AI लेंस देखने को मिल जा रहा है। AI लेंस आप अलग से कैसे यूज कर रहे हो आई डोंट नो, क्या उसका वाकई में यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा आई डोंट नो। यहाँ पे AI लेंस प्रोवाइड किया जो मुझे लगता है कि एक टाइप की चिंदी चोरी की है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया होता तो उसको आप अलग तरीके से यूज कर सकते थे। दोस्तों तो यहाँ पे वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ की है इन्फिनिक्स ने। इसके अलावा इन्फिनिक्स ने एक काम अच्छा किया कि यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया है और साथ में इसकी जो अपर्चर की ओपनिंग है वो बड़ी है। दोस्तों f2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफी बढ़िया। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, ये भी काफी बढ़िया काम किया है। इसके अलावा जो न्यू फीचर्स होते हैं जैसे कि साइड फिंगरप्रिंट सेंसर ये भी दिया है। इसके अलावा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी प्रोवाइड किया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा काम किया है और ये एक टाइप का मल्टीमीडिया स्मार्टफोन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड की है। तो ऑब्वियसली अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे आपको स्पीकर काफी बढ़िया होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो ये भी काम बहुत ही बढ़िया किया है। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं, इन्फिनिक्स नोट 7 की बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है कि स्मार्टफोन काफी बड़ा है दोस्तों। तो आपको अगर परचेस करने जाना हो नजदीकी स्टोर में जाके ही स्मार्टफोन परचेस कीजिएगा, भले बाद में ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले स्टोर पे जाके स्मार्टफोन देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में पछताना पड़े। दूसरी जो मुझे कंजूसी लगी कि स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया है। तीसरी HD डिस्प्ले दी है, 15,500 चार्ज कर रहे हो। इवन Xiaomi अपने Redmi 9 Prime के अंदर 10,000 के अंदर फुल HD डिस्प्ले दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इन्फिनिक्स जैसी ब्रांड को कम से कम फुल HD देना ही चाहिए था। इसके अलावा जो 4th लेंस दिया है वो AI लेंस दिया है अल्ट्रा वाइड के बदले, तो ये कॉम्प्रोमाइज लिटरली एक टाइप की चिंदी चोरी की है इन्फिनिक्स ने। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर ड्यूल फायरिंग स्पीकर्स, ये सारी चीजें अच्छी दी है दोस्तों। तो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हो और आपको HD डिस्प्ले चल जाएगा, बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन बढ़िया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है, आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको AI लेंस मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिल रहा है। अगर ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करती है तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 7 बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको मैटर करती है तो इस स्मार्टफोन के बारे में खरीदने से पहले जरूर सोचिएगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन 11,500 रुपए में कैसा लगा। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज आपको स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।